हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का सलूशन कर रहे हैं। पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कर रहे हैं, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया क्वेश्चन का सलूशन हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद 1 नंबरिया क्वेश्चन का भी सलूशन इस पर कराया जाएगा। और आपको मैं बता दूँ, इस चैनल के माध्यम से इंटर एग्जाम के IAS एग्जाम के जितने दिन भी बचे हुए हैं उतना दिन हम लोग आपके लिए, हम और हमारी टीम आपके लिए एड़ी चोटी एक कर देगा। बस आप हमारे चैनल पर जुड़ करके मेहनत करते रहिए और आपका मेहनत रंग जरूर लाएगा। चलिए हम आज शुरू करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि कल पिछले क्लास के हम लोग वीडियो में, पिछले क्लास के लाइव क्लास में हम लोग क्या किए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 नंबरिया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक का सोल्यूशन हम लोग किए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप लोग देख लेंगे 1 से लेकर 13 तक। आज हम लोग 14 नंबर से काम लगाएंगे। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान देंगे। दिया है 3x - 2 इंटीग्रेशन है ये x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ दे रखा है x + 3 dx। ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन 14 नंबर का है। ठीक है, अब इसको हम लोग को सोल्व करना है इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है आंशिक भिन्नों द्वारा इंटीग्रेशन, जिसमें होल स्क्वायर रहता है। तो इसको हम लोग एक डिजिट बाई कोई भी कांस्टेंट राशि होता है इसको एक बार लिखेंगे, और फिर इसको स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। यानी स्क्वायर को तोड़ने का नियम है, इसको आप एक बार लिखेंगे और फिर एक बार स्क्वायर में लिखेंगे। जैसे अगर क्यू रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 1 + x का होल क्यू दिया है, इसको a बटा में लिखना होगा 1 + x, b बटे में 1 + x का होल स्क्वायर। ऐसा क्रम चलता है, ध्यान देंगे, इस तरह का क्रम चलता है स्क्वायर के फॉर्म में। और कोई स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लोग इसी तरह से नोट कर देते हैं, x + a का हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे नेक्स्ट में। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे हम लोग अगर, तो 3x - 2 रहेगा, और यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इनटू में आप लोगों का x + 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे x + 1 का होल स्क्वायर, और ये एलसीएम होगा x + 3। ठीक है, इसको हम कट करेंगे, 1 टाइम से कट कर जाएगा, 1 इंटू में x + 1 बचेगा, और यहाँ पर x + 3 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये कट कर जाएगा, तो b के पास बचेगा x + 3, और c के पास बचेगा, ये कटेगा तो x + 1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर बचेगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए x का वैल्यू -1 लेते हैं। अगर हम लोग x का वैल्यू -1 लेते हैं तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -2, और ये आपका a 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के b के पास बचेगा -1 + 3 यानी कि 2 बचेगा, यानी कि -5/2 आपका b का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। इस टाइप के इंटीग्रेशन में सिर्फ ABC का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं x का वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं -3, अगर हम -3 पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा और b 0 हो जाएगा, आपको c का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बाबू कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग -3 रखेंगे तो -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, और नेक्स्ट में ये आपका 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ -3 + 1 का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4c हो जाएगा। यहाँ -3 + 1 का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 9 2 11 बटे में 4, ये हम लोग का c का वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू आ गया बाबू c का। अब हम लोग प्रयास करेंगे हम लोग नेक्स्ट, यानी कि हम लोग का अभी c का वैल्यू मिला है, और उसके बाद हम लोगों को ध्यान देंगे
बी का वैल्यू मिला है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए बाबू आप लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप बराबर कीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप बराबर करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर तो है नहीं तो आपका ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों का एक्स स्क्वायर ए में आएगा तो ये रखेंगे हम, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर सी में आएगा, बी में तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ सी रखेंगे, और इसके बाद में 0 का 0, और हम लोग का सी का वैल्यू शायद मिला है -11/4, यानी कि ए इंटू में -11/4, इधर आकर हो जाएगा 11/4 इंटू में ए हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग बाई द क्वेश्चन पर चलेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग का था, यानी कि बाई द क्वेश्चन जो हम लोग का प्रश्न था। चलिए चलते हैं बाई द क्वेश्चन, ध्यान देंगे बाबू, बाई द क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर लिया है ए बाई बी बाई सी बाई में, यानी कि ए बाई आपका हो गया है x+1, और आपका ये बी बाई हो गया है x+1 का होल स्क्वायर, और ये आपका सी बाई हो गया है x+3 का, x+3 है। ए बी सी का वैल्यू हम पुट करेंगे बाबू। ए का वैल्यू कितना है 11/4 है, ए का वैल्यू 11/4 और x+1 हो गया। बी का वैल्यू कितना है बाबू, बी का वैल्यू -5/2 है, -5/2 है, और यहाँ नीचे है x+1 का होल स्क्वायर। इसके बाद सी का वैल्यू कितना बाबू, सी का वैल्यू है -11/4, तो -11/4 और नीचे x+3 रहेगा, इंटू में हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो वो 11/4 बाहर निकाल लेंगे, और 1/x के रूप में जो इंटीग्रेशन होता है उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो log mod x कर लिए। उसके बाद -5/2, और नीचे देखिए 1/x² के फॉर्म में है, तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 ले जाकर के पावर में हम लोग इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, पता है ना, इंटीग्रेशन के पावर में हम लोग एक जोड़ते हैं बाबू। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा x+1 नीचे -1, क्योंकि ऊपर जाकर के हो जाएगा -2, एक जोड़ेंगे इसमें तो -1 मिलेगा, और ये आप लोग का -11/4 कितना है 4 है, और ये 1/x के फॉर्म में है, तो 1/x का होता है log mod x, क्या होता है log mod x प्लस के, इंटीग्रेशन के लग गया, यानी कि इंटीग्रेशन बनाने के बाद में हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट डालते हैं कि 11/4 यहाँ भी है, 11/4 यहाँ भी है, और log में माइनस वाला बाटा में आ जाता है, 11/4 हम कॉमन निकाल लेंगे, और माइनस वाले को हम बाटा में लिखेंगे, इस तरीके से x+3 लिखेंगे, और यहाँ पर 5/2 आपका प्लस में हो जाएगा, माइनस, और ये नीचे आ सकता है, इसको नीचे लिखेंगे x+1, 2 के बगल में आप प्लस का आ जाएगा, की हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस प्लस हो गया, ऊपर में माइनस था तो नीचे का हो गया प्लस हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपको जो बनाया है इसको देखिए बढ़िया से, इस तरीके से रहता है, तो हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, तो पहले तोड़ते हैं सिंगल में, फिर लिखते हैं डबल, फिर ये सिंगल है राशि है तो सिंगल लिखेंगे, और एलसीएम लेकर के कटा वटा करके एक्स का वैल्यू पुट किए, तो ए बी और सी का वैल्यू मिल गया, x² का गुणांक बराबर किए तो ए का वैल्यू मिल गया। x² का गुणांक कहाँ है देख लो, इधर तो है नहीं तो 0 लिखे हैं, इस साइड x² का गुणांक है तो ए लिखे हैं, और यहाँ पर x² का गुणांक है तो लिखे हैं सी लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सी का वैल्यू रख दिए हैं, और इधर माइनस तो इधर का प्लस हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और वहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं। तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बात को समझिएगा ध्यान से। आइए जो 15 क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान देंगे, जो आप लोगों का 15 क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिए क्या है कि जो 15 क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे दे रखा है। 15 क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आप लोगों का इंटीग्रेशन में है √a+x, और ये है a-x इंटू में कौन सी है dx, समझ गए, a+x a-x इंटू में कौन सी है dx है। अब इसका इंटीग्रेशन बनाना है, इसका इंटीग्रेशन बनाना है बाबू, बात को समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। क्या करना है कि आपको लेट, यहाँ पर लेट x = a cos थीटा लेना होगा। क्या ले लिया, x = a cos थीटा ले लिए। अब यहाँ पे x = a cos थीटा ले लिए, डेरिवेटिव करेंगे, चेंज करेंगे इसको हम लोग। अब तो यहाँ पे x के सापेक्ष डेरिवेटिव नहीं करेंगे, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx/dθ आ जाएगा, और यहाँ पर cos का डेरिवेटिव होता है -sin थीटा,
और तो डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए साइन थीटा। इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे, जब क्वेश्चन पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर ए का ए हो जाएगा और एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा हो जाएगा, उसके बाद ए माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा और डी एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसके बाद हम लोग अब डी एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा, यहाँ पे डी थीटा रहेगा, ध्यान देंगे डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आएगा ना बाबू। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ये कॉमन निकालते हैं इसमें से तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ये, और यहाँ भी ए कॉमन निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद माइनस ए साइन थीटा इंटू में डी थीटा रहेगा, ये आउट हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है बाबू? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो बिठा देंगे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद नीचे बैठा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर आप कहोगे ए और यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू में डी थीटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 2 आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 का हो जाएगा बाबू, कट जाएगा और स्क्वायर खत्म होगा तो रूट भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा हम लोग के पास, तो मिलेगा यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 मिलेगा और नीचे मिलेगा साइन थीटा बाई 2 मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग का माइनस ए हो जाएगा और साइन थीटा जो है, ध्यान दीजिएगा बाबू, जो साइन थीटा है, साइन थीटा के पास मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। मैं इसका फॉर्मूला बैठा दूंगा साइन थीटा का, इससे फायदा होगा साइन साइन का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा माइनस 2a बाहर बचेगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बैठा सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हम लोग इसका फॉर्मूला बैठाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 बैठा दिए, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस ये बचेगा बाबू। उसके बाद बचेगा 1 बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। समझ गए बात को? यहाँ पे 1 का हो जाएगा थीटा और कॉस का इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन का होता है बाबू साइन थीटा। अब यहाँ पर माइनस ए का माइनस ए लिखेंगे और थीटा का वैल्यू बाबू यहाँ से तू आराम से निकाल सकता है बाबू, यहाँ से तू थीटा का वैल्यू निकाल सकता है। तो ए को इधर ले आएंगे तो एक्स बटा ए हो जाएगा, कॉस को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमने के कॉस इनवर्स एक्स बटा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थीटा का वैल्यू जब इतना मिल गया तो यहाँ पे हम लोग साइन और थीटा के जगह पर हम लोग इसको सेट कर देंगे। थीटा का वैल्यू कितना है बाबू, कॉस इनवर्स एक्स बटे में का हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स बाई ए है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉस इनवर्स के बदले में हम साइन इनवर्स लिखेंगे बाबू, कॉस इनवर्स के बदले में हम साइन इनवर्स लिखेंगे, तो साइन इनवर्स में आकर के रूट अंडर जो कॉस में रहता है ना वो स्क्वायर हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस इतना का स्क्वायर बन जाएगा। रूट अंडर 1 माइनस जितना थीटा दिया हुआ है, कॉस इनवर्स जितना में लगा था तो वो अगर साइन में बदल दिएगा ना तो रूट अंडर 1 माइनस उतना का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना बाबू। एक से फायदा होगा, साइन साइन का हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आ जाएगा बाबू यहाँ हो जाएगा माइनस ए, ध्यान देंगे माइनस ए, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बटा ए और साइन साइन कट जाएगा, ये आपका प्लस में आ जाएगा, ध्यान देंगे प्लस में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा के, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। अब आप चाहें तो ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए आप लोग लिख सकते हैं। ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है बाबू, हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी हम लोग नहीं होने देंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके मैथ में 100 नंबर आपको हासिल करना है। बस आप हमको समय दीजिए और हम लोग मिल करके आपको रिजल्ट देंगे।
कोनो बात का टेंशन नहीं लेना है। आप हमारे साथ जुड़ करके मेहनत करते रहिए और आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा, आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका है? अगला क्वेश्चन आप लोगों का है जो पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। जो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 नंबर है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आप लोग का -5 से लेकर के +5 है और मोड x + 2 इंटू डी एक्स है, x + 2 का। ध्यान देंगे, मोड को हम लोग क्या करते हैं कि मोड को हम लोग तोड़ते हैं बाबू, ठीक है ना। मोड को कैसे तोड़ते हैं? मोड खोला जाता है। कैसे खोला जाता है आपको बता दें हम कि मोड के अंदर में देखा जाता है कि वैल्यू क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, यानी मोड के अंदर में अगर पॉजिटिव है तो इसको खोल देते हैं हम लोग पॉजिटिव में, और मोड के अंदर में अगर निगेटिव है तो इसको ओपन करते हैं निगेटिव में, ताकि निगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव। इसीलिए कहा जाता है कि मोड निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि हम लोग निगेटिव के लिए खोलते हैं निगेटिव, तो निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें अंदर देखना होगा कि -5 बैठाने पर -5 + 2 -3 हो जाएगा। तो आखिर अंदर में जो माइनस आ रहा है वो कब तक माइनस आएगा? तो हम देख रहे हैं कि -2 बैठाएंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, और जीरो के जो बाद आएगा, जीरो के जो बाद होता है वो पॉजिटिव होता है। जीरो के पहले निगेटिव होता है और जीरो के बाद सबका होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर -5 से -2 के बीच में ये फंक्शन निगेटिव देने वाला है, तो निगेटिव के लिए मैंने निगेटिव खोल दिया है, और इसके बाद का जो मामला है उसके लिए मैंने पॉजिटिव खोल दिया है। ठीक है, क्योंकि -2 पर ये फंक्शन 0 हो रहा है, तो -2 पर 0 हो रहा है तो 0 बॉर्डर हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव के बॉर्डर हो गया, समझ गए ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि निगेटिव के लिए निगेटिव खोलते हैं, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव खोलते हैं। तो निगेटिव है तो इसके लिए निगेटिव खोल दिए, और ये -2 के बाद, -2 पर तो 0 आ रहा है ना, तो -2 के बाद जो भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव को खोले हैं। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, x के पावर 1 है तो यहाँ पर 2/2 कर देंगे, और यहाँ पर 2x है, इंटीग्रेशन तो जानते होंगे, 1 है तो 2/2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, -5 से -2 है, यहाँ पर निगेटिव लगा है। ठीक है, एक बात, यहाँ x²/2 है और ये है 2x, और यहाँ -2 से लेकर कहाँ तक है? 5 तक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट बैठाएंगे पहले, तो 2 2 जा हो जाएगा कितना? 4/2 हो जाएगा, आप प्लस में 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। जब लोअर बैठाएंगे तो 5 5 6 25/2 हो जाएगा, 5 गुना के -10 हो जाएगा। ठीक है, एक बाद इसमें भी जब हम अपर बैठाएंगे तो 5 5 6 25/2 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। लोअर बैठाएंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, अब माइनस में 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग बाबू, ये हो जाएगा कितना? 2, यानी कि हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 ऊपर 6 हो जाएगा। यहाँ से जब 10 दूना 20 करेंगे तो -5 में कितना आ जाएगा? 2, 25 में से 20 घट जाएगा। ठीक है ना बाबू। एक बार पढ़िएगा तो ये हो जाएगा हमने के, ये 25 और 10 जोड़ देंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 हो गया बटा 2 हो गया है, प्लस 10 है, हाई कितना हो गया, यानी कि आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 में से 4 घटेगा, -2 आएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो 10 से 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देखने को हम लोग यहाँ पर मिल रहा है 6 दूना 12, और 12 में से 5 घटेगा तो 7/में कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है ना। 6 दूना के 12 हो गया, और 12 में से 5 घटेगा तो 7/2 बचेगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 दूना के 24, 12 दूना कितना हो जाएगा बाबू? 24, और 24 में हम लोग क्या करेंगे, 24 और 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना? 49 मिलेगा, और 49 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बाद हम लोग चलेंगे बाबू, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हाँ यहाँ पर आप लोगों का है, ध्यान देंगे, ये हम लोग, अच्छा है, 1 मिनट, हाँ 12 है, बाकी सब ठीक है ना। हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोग को 49 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग तो 2 मिल जाएगा। 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं क्या है, इसमें 2 नहीं है, अच्छा इसमें 2 है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 5 2 या 10 बैठा दिए हैं, सब ठीक तो बैठा हम लोग हैं। यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं सब सही है ना। चलिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ 2 बैठाएँ, 4 है, बिल्कुल सही है।
4 बिठा दिए हैं और यहाँ पे एक मिनट लोअर लिमिट -4। देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट कितना होगा, ये भी आपका -4 होगा, ठीक है ना। वहाँ जैसे -4 हुआ है ना बाबू, यहाँ पे -4 होगा, उसी तरह से होगा। तो ये हम लोग का -4 था, तो -4 था तो कुल मिला के भी का हो जाएगा साथ में, ध्यान देंगे ये भी हम लोग का साथ में हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 5 दूना 10 घटा रहे हैं, तो 29 में से 20 25 में से 20 जाएगा 5/2, ठीक है। और यहाँ भी आएगा तो ना माइनस आ रहा है, तो कुल मिला करके हम लोग का ये ध्यान देंगे कितना हो जाएगा ये, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ध्यान देंगे 4 हो जाएगा ये, तो 4 5 9 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 9/2 हो जाएगा, और हाई हो जाएगा 49 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब एक बाद में, क्योंकि देखिए 2 एलसीएम लेंगे ना बाबू, तो -4 + 5 9 माइनस प्लस, यानी ये हम लोग आ रहा है 58/2 आ रहा है, दोनों 49 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 58 कितना आ रहा है 2, कटा देंगे, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस तरह के कैलकुलेशन में थोड़ा सा बढ़िया से करना होगा। कैलकुलेशन अगर गलत होगा बाबू तो सोचिए कि एकदम काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। कैलकुलेशन एकदम सही करना होगा, मिला लीजिएगा इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो 17 है ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 दिया है, देखिए किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, आपको एकदम बढ़िया से तैयारी करना है। जो भी क्वेश्चन दिया है 1 बार 2 बार 5 बार रिवीजन कर लीजिए, एकदम सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन में जो 17 दिया है, बोला है कि 0 से लेकर के π/4 है, ठीक है, 0 से लेकर π/4 है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है sin x प्लस में दे रखा है cos x, और नीचे बाबू दिया हुआ है 9 + 16, ध्यान देंगे sin 2x, क्या है 9 + 16 sin 2x है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से बनता है क्वेश्चन, एकदम ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो sin 2x होता है, जो sin 2x होता है, इसके बदले में हम cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट, प्लस में ही ना, हाँ प्लस में ही है। अब हम लोग cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर जब लिख सकते हैं बाबू इस तरीके से, क्योंकि क्यों लिख सकते हैं समझो पहले, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक मिनट, और प्लस में ये आपका मिलेगा आंसर, क्योंकि भाई यहाँ पर 1 + sin 2x हम लोग को चाहिए था, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, मिलेगा cos स्क्वायर x है, प्लस में मिलेगा sin स्क्वायर x है, और फिर मिलेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो ये एक के काम करता है और ये करता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा = sin 2 थीटा काम करता है। तो वहाँ पर 1 + sin 2 थीटा रहेगा अगर, तो हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो 1 + 0 से π/4 है बाबू, ये हमने के साइन, एक कौन सी है cos x, ठीक ना। अब देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग 9 का 9 लिखेंगे, sin 2x के बदले में ऐसा सेटिंग करना है बाबू। यहाँ पर देखिए जैसे माइनस, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं sin 2x, ठीक है। अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या बेनिफिट होगा आपको, बेनिफिट आपको ये होगा बाबू कि 1 को ओपन करेंगे तो 1 से 1 चला जाएगा, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाते समय एकदम घबराइए मत, एकदम बढ़िया से इसको सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस आ गया sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू कि 9 का 9 लिखेंगे, ये आप लोग का 16 का 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो राशि है इसके बदले में लिख सकते हैं cos x - sin x का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से 1 आ जाएगा, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा से sin 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप cos का डेरिवेटिव होता है -sin, और sin का डेरिवेटिव होता है क्या cos, या हम लोग इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं sin x - cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। sin x - cos x, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव -sin, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो cos x - sin x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाबू sin x - cos x का होल स्क्वायर बोलो, चाहे cos x - sin x का होल स्क्वायर बोलो, बात एक ही आएगा। मैंने इसलिए चेंज किया कि sin का डेरिवेटिव cos मैच कर जाएगा,
और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। इसको टी मानेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 1 मिल जाएगा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर हम लेट यहाँ पर मानेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी मानेंगे हम। यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे ध्यान देंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा डी टी बटा कितना हो जाएगा डी एक्स। तो हम डी एक्स बराबर डी टी बटे में क्या लिखेंगे कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम बाई द क्वेश्चन पर जब पहुँचेंगे आपके जो प्रश्न पर चलेंगे जब हम, तो प्रश्न पर चलने पर क्या होगा बाबू ध्यान से समझना। यहाँ पर 16 और 9 25 कर दे रहे हैं, ध्यान देंगे। पहले इसको लिख रहे हैं हम, 1 मिनट। ऊपर में है क्या है, ऊपर में है साइन एक्स, अब प्लस में कितना है बाबू कॉस एक्स है ना। अब इसके बाद 16 9 25 कर देंगे, अब 25 है माइनस 16 हो जाएगा। इसको टी माने हैं बाबू तो टी स्क्वायर लिख देंगे, और डी एक्स के मान देखिए चेंज कर दिए हैं, डी टी बटा कॉस एक्स प्लस क्या हो गया साइन एक्स, ठीक है ना बाबू। तो डी टी बटा होने को हो गया कॉस एक्स प्लस में क्या हो गया साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद हम लोग यहाँ पर 25 के बदले में 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 टी का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे, 4 टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से बबू, ऐसा है कि अगर हम लिमिट चेंज करने की बात सोचे, मैंने फंक्शन को जब कन्वर्ट किया साइन कॉस को जब मैंने टी के रूप में कन्वर्ट किया है बाबू, तो यहाँ पर हम लिमिट को भी टी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, टी के फॉर्म में ले आएंगे। तो जब जीरो बैठाएंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा और यहाँ जीरो हो जाएगा, तो जीरो का ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये जीरो का जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1, यानी कि जीरो बैठाएंगे तो -1 आएगा। और 45 पर दोनों देखो बराबर होता है, 45 पर साइन और कॉस क्या होता है बराबर होता है, इसलिए 45 बैठाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसका लिमिट हो जाएगा -1 से कहाँ तक 0 तक, ठीक है। और इसका तुम फार्मूला पढ़ा होगा, शायद यहाँ हम बता दे रहे हैं कि जब कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है इंटीग्रेशन में है, इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/2a लॉग मोड a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये आप लोगों का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये आप लोगों का फार्मूला होता है इसका। तो इसी के फॉर्म में है तो हम लोग बैठा देंगे क्या 1/2a, तो 1/2a हो गया, और 4 से देखिए मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड भी होगा, और लॉग यहाँ पर 5 प्लस में 40 और नीचे हो गया 5 माइनस में 40, 5 प्लस 40 और 5 माइनस 40, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स का फॉर्मूला लिया। तो 1 बटा में हमने को हो जाएगा, 1 बटा में हमने को हो जाएगा ये कितना 20 और 1 मिनट 20 दूना के 40 हो जाएगा। और लॉग हम लोग यहाँ पे देखो बाबू लिमिट सेट करेंगे, अभी लिमिट सेट करना है क्या -1 से कहाँ तक 0 तक। जब हम बाबू 0 सेट करेंगे तो ये 5 5 आके कट जाएगा, यानी कि log 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा log 1 आ जाएगा। देखिए जो 0 सेट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 5/5 1 हो जाएगा। और माइनस में चलेंगे जब हम, जब -1 सेट करेंगे, -1 सेट करेंगे तो 5 - 4 हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 प्लस ये हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। एक बाद में ध्यान दीजिएगा 1/40 हो गया, log 1 के वैल्यू हम 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू log 1 का वैल्यू 0 लिखेंगे, और यहाँ पर log 1/9 बचेगा, ठीक है। और log को नीचे ऊपर जब बदलते हैं ना तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, कहा जाता है साइन चेंज, यानी कि 1/40 log 9 लिखेंगे। और log 9 जब ऊपर जाएगा, जब देखिए log में जब अंश बटा हर को जब चेंज करते हैं तो आगे का साइन बदल जाता है, आगे का चिन्ह बदल जाता है। तो 9 को जब ऊपर लेंगे 1 को नीचे ले आए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो आपको इसी तरीके से ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना होगा। जितना क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे सारे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा। और तो और आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से 50 बनाना है, 2 नंबर वाला पूछेगा 30 क्वेश्चन जिसमें से तुमको 15 बनाना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपके पास ऑप्शन एग्जाम में बहुत रहेगा, ठीक है। देख करके आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपसे ईजी लगेगा
आपको उसका सोल्यूशन करना होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है कि ये वृत्त से घिरा हुआ आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये एक वृत्त है, ये एक सर्कल है, कौन सी है, ये एक सर्कल है जिससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस सर्कल से घिरा हुआ एरिया आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि सर्कल इस टाइप से होता है और सर्कल में एरिया घिरा हुआ है, निकालना है। तो सर्कल देखिए इस तरीके से करने से सर्कल 4 भाग में बढ़ जाता है। 0 यहाँ पर है और यहाँ पर x अक्ष पर पता करेंगे कि y का x अक्ष पर हम लोग पता करेंगे क्या पॉइंट है। तो x अक्ष पर y का वैल्यू 0 करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ a मिलेगा। क्या मिलेगा? a मिलेगा। उसी तरह से जब यहाँ रेडियस a हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी ए हो जाएगा, इधर निगेटिव ए हो जाएगा, इधर निगेटिव ए हो जाएगा। तो हम एक एरिया का क्षेत्रफल निकाल करके 4 से गुना कर देंगे तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि एक ही लेखा 4 को दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हमको है, 1 मिनट, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल बाबू। तो हम 4 से पहले गुना करेंगे क्योंकि एक ही लेखा 4 वो है। आज 0 से a तक का हम y ds बना लेंगे। y ds का मतलब हो गया कि y एक फंक्शन है जिसका x के रूप में वैल्यू आएगा। ठीक है, y एक फंक्शन है जिसके x के रूप में वैल्यू आएगा, क्योंकि मैंने लिमिट लिया है x का। ठीक है, तो यहाँ पर y dx आएगा तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा बाबू। तो एक प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। ठीक है, एक बाद जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में हम लोग को क्या मिलेगा। और देखो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में आप लोगों को ये फार्मूला पता होगा इसका इंटीग्रेशन का कि x/2 क्वेश्चन हो जाता है, x/2 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, x/2 क्वेश्चन होता है। तो x/2 के बाद हम क्वेश्चन को नोट कर देंगे बाबू। एक बाद में ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो प्लस में a²/2 रहेगा और फिर आपका यहाँ पर देखिए x/2 क्वेश्चन होता है, उसके बाद में a²/2 होता है, उसके बाद में log x प्लस क्वेश्चन होता है। क्या होता है? log x प्लस क्वेश्चन हम लोग बैठा देते हैं। तो log x प्लस क्वेश्चन बैठा देंगे, यानी x है, अब प्लस में कोई 1 मिनट सॉरी, लॉग में तब होता है जब यहाँ पर x देखिए क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर आपका x निगेटिव है तो a²/2 साइन इनवर्स वाला फार्मूला हो जाएगा। x जब निगेटिव रहता है ना बाबू तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला बैठाते हैं, अदरवाइज अगर x पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग लॉग वाला बैठाते हैं। इतना बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ पर a हम लोग सेट करेंगे अपर लिमिट। तो a सेट करेंगे तो यहाँ a² आ जाएगा ना बाबू, यानी पहला तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर a²/2, यहाँ भी साइन इनवर्स a/a हो जाएगा। जब 0 बैठाएंगे तो 0 यहाँ बाबू जब सेट करेंगे तो 0 पे चलते पूरा गैप हो जाएगा, और साइन में 0/a लिखेंगे तो साइन में 0 के मान 0 हो जाता है, यानी इसको बैठाने पर 0 और प्लस का मिल जाएगा, हमको 0 मिल जाएगा। तो कुल मिला के 4 का 4 हो जाएगा, a²/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो π/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? π/2। तो कुल मिला के 4 का 4, πa² बटा में 4 हो जाएगा, 4 4 कटा देंगे, πa² आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। 4 से गुना काहे कि ये पता है ना, क्योंकि एक ही लेखा 4 को था तो ये वो निकाल के 4 से गुना मार दिए, इसका यहाँ फार्मूला बैठा दिए, अपर लिमिट ए बैठाया दिए कि चलते 0 हो गया, यहाँ ए बैठा दिए तो कट के 1 आ गया, 1 माने 90 हो गया, ये 0 बैठाएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, साइन 0 के 0 ही पे करता है। इस तरीके से आप लोगों का पूरा एकदम ये क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 19 की ओर। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 19 क्या दिया हुआ, आप देखिए हमारे साथ जुड़ करके मेहनत कीजिए और आपका मेहनत रंग जरूर लाएगा, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम तक अपने चैनल पर हम एड़ी चोटी एक कर देंगे आपके लिए, इतना विश्वास रखिएगा। अगर आपको मैथ में 100 में 100 नंबर ले आना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और एकदम एग्जाम तक आपका वायरल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी हजारों की संख्या में क्वेश्चन बनेगा हमारे चैनल पर, ध्यान रखेंगे। चलिए, और आपके लिए ध्यान देंगे, खुशखबरी ये है कि आपके लिए मैंने उसके लिए एग्जाम के प्रिपरेशन कराने के लिए, थोड़ा सा और फास्ट करने के लिए मैंने एक डिजिटल बोर्ड मंगा लिया है।
जैसे ही सेट हो जाता है आप लोग को डिजिटल बोर्ड पर वीडियो बनाना हम शुरू कर देंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं नेक्स्ट में। आपका क्वेश्चन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे 19 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 19 है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है कि dy/dx इक्वल टू, अगर आपको दे रखा y cos y/x, ध्यान देंगे y cos y/x प्लस x है, उसके बाद में नीचे में है x cos y/x, ठीक है। x cos कितना है? y/x है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से होगा। अब ये देखिए एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोग मानते हैं y = vx। क्या मानते हैं? y = vx। अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष तो मिलेगा हमको dy/dx, यहाँ u × v पर होगा तो u बाहर, v का डेरिवेटिव 1, यानी कि u बाहर हो गया, ये फर्स्ट बाहर हो गया, सेकंड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और सेकंड बाहर होगा तो dv बटा कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो कुल मिला के dy/dx इक्वल टू मिल गया v प्लस x dv/dx। ये आपका समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि समीकरण 1 और 2 का LHS आपस में बराबर है। LHS क्या है? तो समीकरण हम लोग चलेंगे 1 और 2 से, जिस इक्वेशन का LHS बराबर होता है उस इक्वेशन का RHS भी क्या होता है बाबू? बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा काम करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग को ऐसा काम करना होगा कि RHS बराबर करेंगे हम। तो यहाँ पर है v प्लस में x dv/dx है, और उसका जो इक्वेशन है बाबू y इंटू में cos y/x है, और प्लस x है, और नीचे है x cos y/में कितना है? x है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आइए देखिए, हम लोग y/x का वैल्यू भी बैठा सकते हैं, क्योंकि जब गुना वाला भाग में आएगा तो y/x हो जाएगा, और y/x का वैल्यू भी के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। y का वैल्यू हम vs बैठाएंगे, ठीक है। तो v प्लस में x dv/ में क्या हो जाएगा? dx बराबर, ध्यान देंगे, y का वैल्यू हमने को हो जाएगा vx, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा cos y/x का वैल्यू v हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा x, अब बटे में ध्यान देंगे x दिया हुआ है, x लिखेंगे। एक बाद y/x का वैल्यू हम बैठा देंगे v, यानी कि cos कितना हो जाएगा बाबू? v हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से बाबू, v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू, ऊपर में x कॉमन है तो v प्लस cos v हो जाएगा, और नीचे में x cos v हो जाएगा। समझ गए ना? x cos का हो जाएगा v, तो x ले x का हो जाएगा, कट जाएगा। ये v प्लस है तो हम लोग उसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, यानी कि v प्लस cos v प्लस कितना हो गया? अच्छा, प्लस यहाँ पर नहीं है, एक, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का है x कॉमन निकाले हैं तो v cos v या प्लस में 1 बचेगा, v cos v प्लस कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर हम लोग का ऊपर में है v cos v या प्लस 1 है, अब बटे में है cos v। देखिए आई प्लस v तो इधर आगे माइनस v हो जाएगा। समझ गए ना बाबू? एक बाद हमने के dv/dx लिखेंगे, यहाँ LCM के तौर पर लिखेंगे cos v। आइए हमने के है v cos v या प्लस 1, तो ये हमने को हो जाएगा v cos v। LCM ले लिए तो v cos v का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा कितना बाबू? x dv/में dx हो जाएगा 1/में cos v, ठीक है। अब v वाला को v के साइड में ले आते हैं और x वाला को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर cos v हो जाएगा, ये dv हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लिखे dx/में x हो जाएगा। नहीं, ये भाग वाला गुना में चल जाएगा, गुना वाला भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बोथ साइड मारेंगे जाओ तो cos v के इंटीग्रेशन होता है sin v, पर हो जाएगा कितना? log mod x प्लस का हो जाएगा k, log mod x प्लस k, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है ना। अब एक बाद में क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि साइन का साइन लिखेंगे और y/में x लिख देंगे। किसका वैल्यू? v का वैल्यू है बाबू, v का वैल्यू बोले है ना, तो y/x आएगा, और ये बस आप नोट कर देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। log mod x प्लस कि आप लोग का ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो गया। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में हम। क्वेश्चन नंबर कितना है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखते हैं बाबू। आइए, जो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आइए, घबराने की जरूरत भाई आपको नहीं है, एकदम आपका बहुत सुंदर एग्जाम होगा। आप 100 में 100 लाने वाले हैं हमारे चैनल के माध्यम से, इतना दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आपके लिए हजारों हजारों के क्वेश्चन, हजारों हजार के समूह में हम क्वेश्चन कराएंगे। हजारों हजार के समूह में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 1 नंबरिया, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, एकदम हाथ करके हम लोग रख देंगे चैनल पर, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। आइए, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर e के पावर x प्लस 1 दिया हुआ है, सॉरी e के पावर x प्लस 1 दिया है, y इंटू में dy दिया हुआ है। एक बाद दिया है कि y प्लस 1 है e के पावर x, क्या हो गया dx हो गया। समझ गए ना बात को। अब एक बाद इस अवकल समीकरण को हल करना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है। क्या करना है बाबू, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम सॉल्व होगा, ठीक ना। आइए, तो यहाँ पर आपको x का, ये x का पार्ट है और यहाँ भी x का पार्ट है, ठीक है, ये x का पूरा पार्ट है। तो x वाले को x वाले के साथ बिठाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर y बटे में, सॉरी ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा y बटे में y प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा, गुना में से भाग में ले आ दिए। अब यहाँ पर e के पावर x है, इसको गुना में से भाग में लाएंगे तो e के पावर x प्लस 1 इंटू का हो जाएगा dx हो जाएगा। अब एक में बोथ साइड इंटीग्रेशन हम करेंगे। अब यहीं पर तो दिमाग लगाना है बाबू, बस सॉल्व हो गया। यहाँ पर जो दिमाग लगा दिया उसका सॉल्व हो गया, टेंशन लेने की बातें नहीं यहाँ पर है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन पर दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस y में क्या करेंगे बाबू, y या प्लस 1 करके -1 कर देंगे। अब बारी बारी से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, बारी बारी से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर e के पावर x, इसको इसी तरह से हम रहने देंगे, ठीक है ना। ये कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस y बचेगा, यहाँ पर dy हो जाएगा। समझ गए बाबू। e के पावर x बटे में e के पावर x प्लस 1, कुछ नहीं करना है। देखिए 1 dy का इंटीग्रेशन y हो जाता है बाबू, 1 बटा y है तो हम लोग यहाँ पर लॉग मोड 1 प्लस y लिखेंगे। 1 बटा x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x होता है। एक बाद यहाँ चलिएगा, तो यहाँ e के पावर x का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है बाबू। अगर एक का हम t मानते हैं तो ऊपर वाला तड़ाक से पड़ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, तो 1/t के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड t। क्या होता है जी, लॉग मोड t। बस इतनी सी बात था, इतना ही प्रेशर सोल्यूशन आप लोग का कंप्लीट हो गया। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन दिया था। मैंने क्या किया, y वाला गुना वाला भाग में ला दिया, x वाला गुना वाला भाग में ला दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, प्लस जोड़ा माइनस घटाया, दोनों अंतर नहीं पड़ेगा। अब अलग अलग भाग दिया तो कट गया, 1 dy का y हो गया, 1 बटा x के रूप में है तो 1 बटा x का लॉग मोड x। यहाँ पर t मानेंगे तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, तो 1/t का डेरिवेटिव लॉग मोड t होता है। तो कितना देखिए आसान आसान क्वेश्चन दिया है बाबू, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। समझ गए बात को ना। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बात को ध्यान समझिए। आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक आपको मान लीजिए कि एक वेक्टर दिया है यहाँ पर है, इसको हम ए वेक्टर कह रहे हैं। जो वेक्टर दिया है वो ए वेक्टर है, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इसी के दिशा में 8 परिमाण वाला एगो सदिश निकालना है। इसी के दिशा में 8 परिमाण वाला एक सदिश निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो है। तो इसी के दिशा में जब जितना परिमाण वाला निकालना होता है बाबू, यानी कि वेक्टर ए की दिशा में, ध्यान देंगे, वेक्टर ए की दिशा में 8 परिमाण वाला सदिश निकालना है। 8 परिमाण वाला क्या निकालना है बाबू, सदिश। बात को ध्यान से समझिएगा, वेक्टर ए की दिशा में 8 परिमाण वाला सदिश हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करते हैं कि पहले हम लोग 1 मिनट 8 लिख देते हैं
और यहाँ पर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो आप जानते होंगे सदिश बटा सदिश के परिमाण द्वारा यूनिट वेक्टर निकलता है। क्या निकलता है? सदिश बटा सदिश के परिमाण द्वारा यूनिट वेक्टर निकलता है और यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वो 1 होता है। 1 में 8 ले गुना मार देंगे तो उसका परिमाण ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा। हमको परिमाण 8 ले आना था, तो इसका परिमाण निकालने पर यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश होता है। तो इकाई सदिश बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो सदिश बटा सदिश का परिमाण बैठा दिए बाबू हमेशा, तो इसका परिमाण कुल टोटल 1 हो जाता है। इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? 1, और 1 में 8 से गुना कर दिए उसका परिमाण 8 आ जाएगा। तो 1 को नोट कर देंगे, 5i कैप माइनस में 5i कैप है, माइनस में j कैप है, प्लस में कितना है बाबू 2k कैप है। अब बाटा में कर परिमाण, तो परिमाण में थोड़े कुछ करते हैं, खाली आंकवा के स्क्वायर करके बैठा देते हैं ना बाबू, खाली आंकवा के स्क्वायर करके हम लोग बैठा देते हैं। समझिएगा बात को। तो अंक का स्क्वायर करेंगे आप उठा देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, चलिए ध्यान समझिए बात को। अब यहाँ पर क्या करना होगा आप लोगों को कि 5 5 6 25 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और दूसरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 4 29 31 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। 5i कैप माइनस j कैप और प्लस में 2k कैप। कैसे हो गया? अरे बौराहा कहीं का करा कैसे हो गया? ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 दूना का 4 हो गया। 25 4 29 31 नहीं होता है जी। आइए यहाँ पर 30 हो गया, समझ गए ना। तो कुल मिला के हो गया हमने कितना? 8 5 में 40 बटे में √30 आई कर दीजिए इसको। यहाँ पर हो गया 8 j कैप है, 8 j कैप और बटे में क्या √30 कर दीजिए, हो जाएगा। यानी कि 8 बटे में √30 है, j कैप कर दीजिए इसे, और फिर हो जाएगा 8 दूना के 16 है, बटे में √30 है, इंटू में कर दीजिए k कैप। ये जो सदिश निकल गया ये आपका 8 परिमाण वाला सदिश है। इसका परिमाण निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका परिमाण 1 आएगा, 8 से गुना है तो 8 गुना 1 बराबर 8 हो जाएगा। तो 8 परिमाण वाला 10 परिमाण वाला जैसे निकालना होगा इसी तरह से निकालना होगा, ठीक है ना। मान लीजिए कहेगा एग्जाम में कह दिया 10 परिमाण वाला, यहाँ 10 बैठा देना और सॉल्व कर देना, तड़ाक से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। बात समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखते हैं। चलिए 22 क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। बोला है कि एक आपको दे रखा है वेक्टर 2i कैप 6j कैप 27k कैप और इसका क्रॉस दिया हुआ है। ये तो बुक का क्वेश्चन है भाई, ये तो बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन लिया गया है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 0 दिया है, इन दो वेक्टरों का क्रॉस 0 है, इन दो वेक्टरों का क्रॉस अगर 0 है तो आपको लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का क्रॉस ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ आई लिखते हैं, यहाँ जे लिखते हैं, यहाँ के लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? आई जे के लिखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं बाबू हम लोग कि आंकवा बैठा देते हैं। क्या बैठाते हैं? आंकवा, ठीक ना। कैसे 2 बैठा देंगे, यहाँ 6 बैठा देंगे, यहाँ 27 बैठा देंगे। उसमें अंक कौन कौन है? 1 है, लेमडा है और कौन सी है? म्यू है। समझ गए ना बाबू। एक बाद में हो जाएगा हम लोग 0 वेक्टर। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ आई के पास से अगर हम कन्वर्ट करते हैं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा बोलिए ना, लिख देते हैं। 6 बचेगा, 27 लेमडा और म्यू बचेगा, ठीक है। माइनस जे का कैलकुलेट ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, 27 बचेगा, 1 और म्यू बचेगा, ठीक है। ये कट जाएगा, के लिए ये कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा भाई? कटेगा तो बचेगा ये 2 बचेगा, 6 बचेगा, 1 बचेगा, लेमडा बचेगा, इसका मान दिया 0 वेक्टर। अब यहाँ पर चलिएगा बाबू, ये हो जाएगा 6 म्यू और माइनस 27 लेमडा, ठीक है। यहाँ से चलिएगा तो ये हो जाएगा 2 म्यू, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 2 म्यू और माइनस में कितना 27। यहाँ से चलिएगा आप ये गुना कीजिए 2 लेमडा माइनस में 6 बराबर 0। लेमडा म्यू का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कोई वेक्टर का मान जब 0 होता है, कोई शून्य सदिश होता है, तो शून्य सदिश का हर एक कंपोनेंट शून्य होता है। आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, हर एक घटक 0 होता है। तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। चलिए इसको 0 करते हैं, यानी कि 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 करेंगे।
तो यहाँ से म्यू का मान हम लोग का 2 म्यू बराबर 27 हो जाएगा। तब म्यू बराबर हो जाएगा यानी कि 27 बटे कितना हो जाएगा 2। देखिए म्यू का मान निकल गया। इसको जीरो करेंगे हम तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। तो 2 लेमडा बराबर 6 तक कटा देंगे 2 3 6 यानी कि लेमडा का मान कितना आ गया 3 आ गया। ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया म्यू और लेमडा का मान। इसको अगर जीरो करेंगे और लेमडा म्यू का मान जब बैठाइएगा बाबू आप लोग तो लेमडा म्यू का मान यहाँ बैठाने के बाद में 0 आ जाएगा। 0 बराबर 0 प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन का प्रयोग करके जो दिया गया था इक्वेशन वेक्टर का ये इसका यूज करके हम लोग को लेमडा म्यू का मान ज्ञात करना था। तो लेमडा का मान 3 हो गया, म्यू का मान कितना हो गया 27 बटे में 2 हो गया। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर, बात समझिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर जो 23 है ध्यान नहीं का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों का है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 23, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 भाई? दे रखा है बाबू, बोला है कि मोड ए का वैल्यू 3 है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि मोड बी का वैल्यू 4 है। बहुत सुंदर। इसके बाद दिया है कि मापांक है ये यानी कि मोड है इसका 2 है। और इसके साथ साथ दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का वैल्यू जो है 0 वेक्टर है। तो आपसे पूछा गया है कि वेक्टर a डॉट बी, वेक्टर b डॉट सी और वेक्टर c डॉट a का वैल्यू कितना होगा। इतनी सी बात हमसे पूछा गया है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। हम लोग देखिए जानते हैं इसको सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 दिया है बाबू तो 0 वेक्टर का मापांक कितना होता है 0 होता है। तो 0 वेक्टर का मापांक जब 0 होता है तो जब इसका हम मापांक लिखेंगे यहाँ पर मोड इसका स्क्वायर लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर। समझ गए ना। एक बाद होता है 2 इंटू में वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी या प्लस वेक्टर सी डॉट ए आप लोग का ये फार्मूला होता है। बात समझ गए ना आप लोग। एक बाद ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक ना बाबू। आइए देखिए ये मोड है, इसका मान 0 दिया हुआ है तो इसका मान तो फाइनली 0 हो जाएगा। ए का स्क्वायर बोला है तो ए का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। बी का स्क्वायर तो 4 दिया स्क्वायर कर देंगे। सी का तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 2 का 2 हो गया। वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट सी हो जाएगा बाबू और वेक्टर सी डॉट ए हो जाएगा। समझ गए ना। बात को ध्यान से समझते रहिएगा, एकदम बात को ध्यान से समझते रहना है। एकदम आपको अपना रिजल्ट टॉप 10 में लाना है, इतना ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 0 का 0 9 हो जाएगा। ये हमने के 16 हो जाएगा। ये हमने के 4 हो जाएगा। और 2 इंटू में वेक्टर ए डॉट बी लिखेंगे, वेक्टर बी डॉट सी लिखेंगे और यहाँ पर सी डॉट ए लिखेंगे। समझ गए बाबू। तो कुल मिलाकर के ही 16 4 20 9 29 हो जाएगा। इधर आगे 29 हो गया है, गुना वाला भाग में ले देंगे तो यही माइनस 29 बटा जो 2 है ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। जो पूछा है बिहार बोर्ड के मॉडल सेट में कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 29 बटा में 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की ओर। देखिए आपको तैयारी बढ़िया से करना है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ करके एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। और हाँ, एग्जाम देने के बाद कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये काम नहीं किया। जितना ताकत है लगा दो, जितना बुद्धा में दम है लगा दो एकदम, और एकदम तुम्हारा रिजल्ट होके रहेगा। तुम्हारा रिजल्ट टॉप 10 में आके रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया है बाबू, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आपका 2i कैप है, साथ में माइनस में 5j कैप है, इसके बाद प्लस में k कैप है। ठीक ना। यहाँ लेमडा इंटू में कितना आ गया 3i कैप आ गया, प्लस में 2j कैप आ गया और 6k कैप है। ठीक है, यहाँ पर फिर दिया है वो दो रेखा दिया है
और दोनों रेखा के बीच का कोण निकालना है। बाबू टेंशन मत लेना, दोनों रेखा के बीच का कोण निकालना काफ़ी आसान चीज़ है। फिर म्यू है और यहाँ पर दे रखा है आई कैप है, फिर में आपका 2j कैप है और फिर में 2k कैप है, ठीक ना। आगे यही आपको दे रखा है, ठीक है। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो हम लोग को देखिए पता है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो होता है वो निकलता है फॉर्मूला द्वारा कि वेक्टर बी डॉट, दोनों हम लोग को देखिए वेक्टर यहाँ पर जो होता है फॉर्मूला ए होता है लेमडा बी होता है। जो रेखा का फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है। यहाँ पर दो रेखा दिया है, तो एगो A1 हो गया, एगो A2 हो गया, एगो B1 हो गया, एगो B2 हो गया। तो कोण निकालने के लिए हमेशा हम लोग सिलेक्ट करते हैं B1 B2 का वैल्यू। इसका बाबू B1 B2 का वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करते हैं, समझ गए ना बाबू। तो B1 का वैल्यू लेमडा के बाद वाला हो जाएगा, B1 का वैल्यू लेमडा के बाद वाला लोड कर दिया हम। और जो B2 का वैल्यू है वो है आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, समझ गए, इतना है। अब एक बाद हमने के बीच का कोण का फॉर्मूला जानते हैं। बीच का कोण निकालना है, रेखा के बीच का अगर आपको कोण निकालना है, एंगल निकालना है बाबू, तो फॉर्मूला बिठाते हैं cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2। ध्यान देंगे B1 डॉट B2 अब बटे में B1 का मोड इंटू में B2 का मोड, ठीक है। ये हम लोग cos थीटा इक्वल टू बीच का कोण निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। अब एक बाद हमने लिखा हो जाएगा बाबू यहाँ पर कि cos थीटा इक्वल टू हम B1 डॉट B2 मारेंगे, दोनों का डॉट मारेंगे। तो जब दो किसी वेक्टर का डॉट मारते हैं तो सिर्फ आई से करते हैं, जे से और के से, क्योंकि आई जे से होता है तो जीरो हो जाता है। तो आई से डॉट मारेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा, हाई दो दूना के आपका 4 हो जाएगा, हाई मिला के 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नीचे देखेंगे बाबू मोड में हम मोड में आंकवा के स्क्वायर करते हैं। तो B1 का मोड निकालना है तो आंकवा के स्क्वायर मार देंगे बाबू, आंकवा का स्क्वायर मार देंगे। तो आंकवा का स्क्वायर कितना होता है ये 9 हो जाएगा हमने के, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है। एक बाद नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 1 है, दो दूना के 4 है, दो दूना के 4 हो जाएगा। एक बाद आइएगा बाबू, कुल मिलाकर हमने के cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमने के 12 और 3 15 4 19 हो जाएगा। ऊपर में हो गया हमने के 19, 36 से 4 हो जाएगा 40 से 9 49, 49 के बदला में 7 लिखेंगे, 4 4 8 है, 9 के बदला में 3 लिखेंगे। तो थीटा बराबर कुल मिला के आ गया cos इनवर्स 19 बटा में 21 आप लोग का राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुल मिला करके देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, एकदम आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है रेखा दिया हुआ है और बोला है सिद्ध कीजिए कि रेखा जो है समतलीय है। सिद्ध करना है कि जो रेखा है क्या बाबू समतलीय है। ये आप लोग का रेखा दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये समतलीय रेखा है। कोई बात नहीं है, आइए इसको प्रूफ करते हैं समतलीय है कि नहीं। तो समतलीय के लिए क्या फार्मूला होता है आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक ना। ध्यान से बात को समझना होगा कि समतलीय के लिए क्या होता है। जो दे रखा है पहले उसको नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है, ठीक ना। एक ये दिया है और साथ में आपको एक और दिया है रेखा, दोनों रेखा का समीकरण दे रखा है, क्या क्या दे रखा है बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए तो बी और हो जाएगा ये बीटा माइनस गामा दिया है, यहाँ वाई माइनस बी दिया हुआ है, नीचे में बीटा दिया हुआ है, यहाँ पर जेड माइनस बी माइनस सी दिया हुआ है, यहाँ पर बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आप लोग को बता दें हम कि यहाँ पर जो समतलीय है वो समतलीय के केस में हम लोग जब दो रेखा समतलीय होता है तो आपको हम बता दें बाबू, हाँ यही पूछा है ना, हाँ यही पूछा है। तो दो रेखा समतलीय कब होते हैं ध्यान दीजिएगा। समतलीय के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं बाबू,
जिसका नाम है यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 बटा में a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग अब कि x1 का वैल्यू कौन होता है, तो x1 का वैल्यू x में से जितना घटा हुआ है वो x1 का वैल्यू होता है। x2 का वैल्यू इस x में से जितना घटा हुआ है वो x2 का वैल्यू होता है। a1 b1 c1 नीचे वाला होगा, आइए a2 b2 c2 हो जाएगा। समझ गए बाबू ना। आइए बैठाते हैं, इसका आंसर 0 आना चाहिए। समतलीय के लिए इसका आंसर करना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक करते हैं, x2 का मान निकालेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो b प्लस सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b माइनस सी आ जाएगा, सॉरी माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ पर तो b माइनस का रहेगा c, यानी कि b माइनस सी आ जाएगा। वहाँ पर जो माइनस में रहेगा प्लस में लेना होता है। अब माइनस घटाना है किसका मान, x1 का मान, तो यहाँ भी माइनस कॉमन निकालेंगे हम तो a या माइनस d आ जाएगा। ठीक है, y2 कितना है वहाँ देखिए, माइनस में है तो प्लस में लिखना है, यहाँ अल्फा है तो यहीं भी माइनस में है तो प्लस में लिखना है। ठीक है ना। z2 कितना है देखिए, वहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो दोनों प्लस बन जाएगा, यानी कि वहाँ पर b या प्लस का हो जाएगा c, यहाँ घटाएंगे, यहाँ भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो दोनों का बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है ना। नीचे में लिखना हमने क्या है, a1 b1 c1, तो ये हो जाएगा a1 के मान, आई हो जाएगा b1 के मान, आई हो जाएगा c1 के मान। ओकरा में नीचे वाला वो हो जाएगा a2 का मान, अगला है b2 का वैल्यू, अगला है c2 का वैल्यू। समझ गए ना। यहाँ से आपको इस तरीके से बैठा देना है, बैठा दिया हम लोग। अब कुल मिलाकर के हम लोग को इसका आंसर 0 लाना है, तो देखते हैं कैसे आ पाएगा। सबसे पहले बात हम क्या करेंगे आपको कि यहाँ पर देखिए, अगर ये c1 लाइन है, आइए आपका c2 लाइन है बाबू, अगर जोड़ेंगे दोनों को तो डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, और हाई दोनों को जोड़ेंगे तो गामा से गामा कट जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर एक अप्लाई कर रहे हैं रूल अप्लाई करेंगे कि c1 ट्रांसफर c1 प्लस c3 को हम ऐड कर देंगे, c1 और c3 को हम लोग ऐड करेंगे। तो c1 c3 को ऐड करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, तो इसे दिमाग लगाइएगा आपको। ठीक है बाबू। आइए देखिए, यहाँ पर तो हमको लग रहा है कि b माइनस सी है, ठीक है, आई माइनस ए प्लस में डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कोष्ठ को जब ओपन करेंगे तो मिलेगा माइनस ए, या माइनस में इसका आ जाएगा प्लस डी मिल जाएगा। हेगरा जब ओपन करेंगे तो दोनों के दोनों का मिल जाएगा, माइनस ए में मिल जाएगा। इससे आपको जोड़ने में आराम मिलेगा, जोड़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। दोनों प्लस में था तो दोनों का हो गया माइनस में हो गया वहाँ पर। अब यहाँ पर बात समझिएगा कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगता है कि ये डी वाला कट जाएगा, ए तो डबल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सी वाला कट जाएगा, तो बी या बी टू भी हो जाएगा, और सी यहाँ पर डबल हो जाएगा, जैसे सी तो कट जाएगा ना, बी या बी टू भी हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, माइनस से डबल हो जाएगा, डी कट जाएगा। यानी फाइनल में अगर हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका जो डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पर 2b और माइनस ए मिल रहा है, दोनों डबल मिल रहा है, यानी कि 2b मिल रहा है, यहाँ से माइनस 2a मिल रहा है। सी से सी तो कट जाएगा ना, डी से डी का हो जाएगा, कट जाएगा, जोड़ेंगे तो कटेगा बाबू। अब इसको जोड़ेंगे हम दोनों को तो ये डेल्टा से आपका डेल्टा कट जाएगा, कटाना नहीं है, आपको समझा रहे हैं हम। तो ये डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 अल्फा। क्या बचेगा बाबू, यहाँ बचेगा हम लिखे 2 अल्फा, ध्यान दीजिएगा 2 अल्फा। और नीचे देखिए ये गामा से गामा कटेगा तो गामा से गामा आउट हो जाएगा, कहते कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 2 यहाँ पर बीटा। ये कटाना नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ में क्या बचा, यहाँ बचा है बीटा माइनस अल्फा, ये है हम लोग का अल्फा, ये हम लोग का है बीटा। यहाँ पर जो था वो था, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चीनी नहीं दिया है, जो है वो उसको हम लोड कर देंगे। और नीचे में है कितना, ये है हम लोग का अल्फा प्लस में डेल्टा, और ये है बीटा प्लस में डेल्टा। ध्यान देंगे बीटा प्लस गामा है, इसको कटाना नहीं है, बार बार समझा रहा है। मैंने C1 C3 जोड़ा है तो जोड़ के दिखा रहे थे कि कौन कौन कट जाएगा कौन कौन बच जाएगा, यहाँ क्रॉस नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक ना, यानी यहाँ पर क्रॉस आपको नहीं करना है। अब ये 2 कॉमन निकाल लेंगे अगर हम, तो कितना बचेगा भाई, अगर 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं बाबू तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये b माइनस ए मिलेगा, अल्फा ये बीटा मिलेगा, यहाँ b माइनस, एक मिनट,
एक मिनट, हम बी माइनस ए, एक मिनट, यहाँ अल्फा नहीं बी होगा शायद, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में वहाँ अल्फा नहीं बी होगा, हाँ सही, यहाँ पर अल्फा नहीं ए है, अल्फा नहीं कौन सी है, क्वेश्चन में वहाँ पर ए दे रखा है तो यहाँ ए लिखे भी है, ए दिया हुआ था, मैंने ए लिखा भी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने यूज किया है, तो सॉरी एक मिनट, यहाँ पर सॉरी एक मिनट, यहाँ पर अल्फा नहीं बी होगा है ना, यहाँ पर ए होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए है ना, छोटा था। चलिए, तो यहाँ पर भी हम लोग का ए हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के बी माइनस ए है, और यहाँ भी बी माइनस कितना है, ए है, और ये हम लोगों का बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी है, और नीचे में अल्फा है, बीटा है, और यहाँ अल्फा प्लस कौन सी है बाबू, डेल्टा है। समझिएगा बात को ध्यान से, तो बीटा प्लस कितना हो गया, गामा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि समझिए यहाँ पर इस जो आप लोग का C1 है वो C2 के बराबर आ गया, C1 और C2 बराबर है, तो डिटर्मिनेंट में जब दो कोई रो और दो कॉलम कोई भी बराबर होता है तो डिटर्मिनेंट मान क्या होता है, जीरो होता है। डिटर्मिनेंट में कोई दो या रो या दो कॉलम बराबर होता है, उसका डिटर्मिनेंट मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। तब फाइनल जीरो आ गया, तो यहाँ पर बोले थे सहतलीय के लिए इसका जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पर जीरो आ गया, इसलिए हम लिखेंगे यह रेखा जो है, यह रेखा सहतलीय है। ये दोनों जो रेखाएं दिया गया है वो सहतलीय है, ध्यान देंगे, रेखा सहतलीय है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सहतलीय रेखा दिखाना होगा, तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बिठा देना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो आपको x2 y2 z2 कहाँ से लाना है, तो यहाँ से ले आना है, यहाँ माइनस कॉमन निकालिएगा तो b माइनस सी, तो यहाँ पर b माइनस सी नोट कर दिए हैं। यहाँ पर अब ये लाना है x1, तो यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो a माइनस डी, देखिए a माइनस डी लिखे थे, तब माइनस माइनस कोष्ठ खोल के हम प्लस कर दिए थे। अब यहाँ पे नोट करके a1 b1 c1 नीचे वाला होता है, a2 b2 c2 इसके नीचे वाला होता है बाबू। एक बाद में c1 c3 को जोड़े हैं, तो जो कटने लगता है वो कटा के दिखा दिए हैं, क का कट जाएगा, d से d कट गया था, c से c कट गया था, डबल b आया और डबल a आया, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिए, बस इसको देखा, डेल्टा कट गया तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा लिखा मैंने, ये गामा कट गया तो बीटा बीटा मैंने 2 बीटा लिखा, 2 कॉमन निकाला और तुरंत तड़ाक से ना C1 और C2 बराबर हो गया। अब दो C1 C2 जब बराबर हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। तो आप भैया हमारे साथ एकदम बने रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। वायरल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया सारा एकदम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक बाद हम लोग का 25 के बाद और 5 क्वेश्चन आ गया, वो 5 क्वेश्चन करा करके और अगर 5 क्वेश्चन के साथ ही हम लोग उसी दिन 5 नंबरिया क्वेश्चन में लग जाएंगे। तो सारा एकदम तैयारी कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ करके आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा तैयारी करेंगे। 1 नंबरिया 2 नंबरिया 5 नंबरिया हर तरह से आपको फिट करा देंगे हम। तो आज की वीडियो में इतना ही तक, आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।